लंबी माथापच्ची के बाद कांग्रेस ने हरियाणा की 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को टिकट दिया गया है। वहीं कुमारी शैलजा को सिरसा से मैदान में उतारा गया है, तो अंबाला से वरुण चौधरी को टिकट दिया गया है। हिसार से जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया है, तो फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को टिकट दिया है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी मैदान में उतरे हैं। वहीं करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट मिला है, तो भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, साल 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार 6 नए उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाकर दांव खेला जा रहा है। कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह पर दाव खेला है और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह। सर, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किस तरह देखते हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो उदय भान जी का और हमारे रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंबाला से वरुण चौधरी को बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। सिरसा से कुमारी शैलजा, हिसार से जयप्रकाश, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी पर भरोसा जताया गया है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह पर भरोसा जताया गया है। हरियाणा कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप को बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी चुनावी मैदान में है। करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा पर भरोसा जताया गया है। करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल और दिव्यांशु बुद्धिराजा आमने सामने होंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह पर भरोसा जताया है बीजेपी की ओर से। और कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो नवीन जिंदल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। रोहतक से अरविंद शर्मा बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में है। वहीं अंबाला से बंतो कटारिया और वरुण चौधरी का आमना सामना होगा। सिरसा से अशोक तंवर और कुमारी शैलजा आमने सामने होंगे। वहीं हिसार की अगर बात करें तो रणजीत चौटाला और जयप्रकाश आमने सामने होंगे। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और महेंद्र प्रताप के बीच मुकाबला देखा जाएगा। सोनीपत से मोहनलाल बडौली और सतपाल ब्रह्मचारी आमने सामने होंगे। करनाल से मनोहर लाल जो कि पूर्व सीएम है और दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता आमने सामने होंगे। रोहतक से अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा का आमना सामना होगा। अंबाला से बंतो कटारिया और वरुण चौधरी आमने सामने होंगे। लंबी पशोपेश के बाद कांग्रेस ने अपने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। गुरुग्राम की सीट पर अभी भी पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कैप्टन अजय यादव और साथ ही राज बब्बर का नाम आमने सामने है। कैप्टन अजय यादव कहते हुए नजर आए, जो कार्यकर्ता ग्राउंड पर पसीना बहा रहा है उसे भी तवज्जो दी जानी चाहिए और उन्हें कोई भी राज बब्बर के नाम सामने आने से उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया है। साथ ही कांग्रेस आला कमान के इस फैसले को किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। और मैं सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपक बाबरिया जी, उदय भान जी और मेरी उंगली पकड़कर जो पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे राजनीति में लेकर आए मेरे हर दिल अजीज नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भारतीय युवा कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, कृष्णा जी, श्रीनिवास जी, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये जो टिकट हुई है करनाल से,
मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे लिए टिकट नहीं, ये मेरे लिए कांग्रेस पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि मेरी मनोहर लाल खट्टर जी से ये पहली लड़ाई नहीं है। मेरी 8 साल से, पिछले 8 साल से मैं मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ लड़ाई लड़ता आया हूं, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता आया हूं। ये सिलसिला शुरू हुआ जब पंचकुला के अंदर सरकारी कॉलेज में बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर मुझे 3 दिन जेल का रास्ता दिखाया गया, और उसके बाद लगातार बेरोजगारी पर, छात्रों के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर मनोहर लाल खट्टर जी से मैं सवाल पूछता आया, लेकिन कभी भी मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे सवालों का जवाब देना वाजिब नहीं समझा। मैं समझता हूं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं करनाल की जनता के आशीर्वाद से मनोहर लाल खट्टर जी से प्रदेश के 9.5 साल का हिसाब पूछूंगा। प्रदेश के 9.5 साल में बेरोजगारी जो 37.5% गर्त में भेजने का काम खट्टर साहब ने किया है, उसका हिसाब पूछा जाएगा। एमएसपी के ऊपर सवाल पूछा जाएगा। किसान आंदोलन में जो बर्बरता मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार द्वारा किसानों के ऊपर लाठियां बांधी गई, उसका हिसाब पूछा जाएगा। डोंकी मार रहे नौजवानों की माएं जिनकी चीखें मनोहर लाल खट्टर जी को नहीं सुनाई दे रही, उनका हिसाब पूछा जाएगा। ये विकट मनोहर लाल खट्टर जी को उनके 9.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है, उसके ऊपर ये मोहर लगाने का काम करेगी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें हटाकर ये साबित किया कि हरियाणा की जनता खट्टर साहब से खुश नहीं है। करनाल की जनता उन्हें यहां से बाइज्जत रिटायर करने का काम करनाल की जनता करेगी। बिल्कुल दिव्यांशु जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी चुनावों के लिए। अब देखना जरूरी यही होगा कि ये दांव किस तरीके से कारगर साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय चैनल को देने के लिए। भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को बतौर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा गया। हरियाणा कांग्रेस के 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा बतौर कांग्रेस उम्मीदवार उतारे गए हैं।